जो देखो काम करवाएगा हम तो उसको वोट डालेंगे। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए अब की बार। बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, 10 साल में पता ही नहीं लगा कुछ किया भी है इन्होंने। जोर तो सैली का जी यहाँ पे काम करे हुआ जी यदि वोटा फेरे लोग कांग्रेस करनी ठीक है जी। कुछ नहीं है नैब सैनी यदि बात जाएगी तो देखो इतना दिल से क्यों उतर के नैब सैनी काम ही नहीं किया जी कुछ। यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है। शैली चौधरी आज की तारीख में 40 से 50 हजार वोटों से जीत गई। इन्हें 10 साल में करे कुछ नहीं है जी। वादे वादे करे करें, बहुत कुछ कर दिया हमने। कुछ नहीं करे। मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र को इतना मजबूत मानते, इतना काम किया होता तो भाग कर लाडवा जाने की जरूरत न पड़ती, सट्टा बट्टा करने की जरूरत न पड़ती। तो सैली का है जी। क्यों है? अच्छे काम किया उन्होंने 5 साल में और आगे भी करेंगे। नैब ने कुछ करे अंदर नैनगढ़ ते चुनाव लड़ता तो इस बार शैली जीतेगी या पवन? शैली की लहरा जी। आइए नारायणगढ़ से चुनाव लड़ी, आपको पता लगेगा आपके हल्के की जनता कितना प्यार करती है। इस बार तो बोरी बिस्तरा बंद करा के बढ़िया तरीके आपका स्वागत करेंगे। तो जनता इस बार अपना आशीर्वाद किसे देगी, किसकी सरकार बनेगी और माहौल किसका है, ये जानने के लिए हम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और आज नारायणगढ़ विधानसभा के सबसे बड़े गांव पतरेड़ी में पहुंचे हैं। 4700 वोट का ये गांव है और मेरे साथ बैठक में कुछ लोग यहां पर बैठे हैं और गांव में बैठक में बैठकर लोग बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं और चर्चा जो है वो राजनीतिक होना तय है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार इलाके का माहौल क्या है? यहाँ कांग्रेस की लहर है जी। कांग्रेस की लहर है। कारण? कारण यहाँ काम ही नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। बाकी नारायणगढ़ विधानसभा में नायब सैनी ने कुछ नहीं किया। वो तो सीएम रहे, कोई फायदा हुआ सीएम होने का? कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, इसीलिए जनता नाराज है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा। आपके गांव का माहौल किधर ज्यादा वोट किधर रहेगी? कांग्रेस नो जी। कांग्रेस की रहेगी। क्या नाम है भाई आपका? साहिल। साहिल, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्या सोच के वोट डालेंगे? बेरोजगारी काफी हो रही है, सभी भाई बेरोजगार फिर रहे हैं हमारे। जो देखो काम करवाएगा हम तो उसको वोट डालेंगे। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए अब की बार। मौका सबको मिलना चाहिए एक बार। अच्छा, बीजेपी के 10 साल कैसे रहे? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, 10 साल में पता ही नहीं लगा कुछ किया भी है इन्होंने। नौकरियां मिली आपके गांव में किसी को? कुछ भी नहीं, काफी लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं। सरकार तो कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला अब तक। अच्छा, नैब सैनी सीएम आपके इलाके के रहे, कोई फायदा हुआ इलाके को? कुछ भी फायदा नहीं हो, अभी तक एक बार भी गांव में नहीं आए, गांव का विकास नहीं किया कुछ भी। ठीक है। हाँ जी ताऊ, राम राम। राम राम जी। राम राम। ताऊ, क्या माहौल है जी गांव का? ठीक है जी माहौल तो। किस किस पार्टी की वोट डलेंगी? वो जी क्या कह सका भाई, किस पार्टी की डलेगी कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, जोर किसका है? जोर तो सैली का जी यहाँ पे। शैली चौधरी का। हाँ। अच्छा, इनका परिवार 4 बार लाल सिंह जी रहे, 2 बार रामकिशन जी, अब एक बार ये, कुल 7 बार हो गए जी। तो परिवार काम करता ही नहीं इलाके में? बुझी हम लोग हमारा हमें पता तो गांव बाहर तो आपके गांव में हाँ। काम करे हुआ जी यदि वोटा फेरे लोग क्यों जी। ठीक है। हाँ। अब की बार बन जाएंगे? बन सका जी, चांस है इसके। अच्छा, ये जो पवन सैनी ये अदला बदला कर ली लाडवा से नारायणगढ़ ने, बीजेपी ने ठीक किया गलत किया? बुझी हमने क्या पता, हम देखा ना कोई देखा, हमें तो इसके बारे में पता कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे गांव में क्या लग रहा है, माहौल किसका लग रहा है? बातें करते होंगे जी। जी माहौल का क्या पता लगा जी किसका लग रहा। अच्छा। हम तो यहाँ आ जा या किसी कहीं और बैठ जा। अच्छा, नौकरी मिली जी आपके गांव में लड़कों को? लड़की नो मिली जी, एक लड़की नो मिली, कुकली की मारी बरादरी की लड़की है जी। अच्छा। हाँ। तो वो पैसे पूसे दे के मिली है? फ्री मिली है जी। फ्री मिली। ठीक है। तो माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? संजू। संजू जी, क्या माहौल है गांव का? माहौल तो ठीक है जी। कांग्रेस करनी ठीक है जी। कांग्रेस का क्यों है? अच्छा जी, काम अच्छे करा जी कांग्रेस। क्या काम अच्छे किए हैं? सारा करा जी, नौकरी भी दे जी, सारे अच्छे करा गई, अच्छे काम करा गई। इसका अभी 10 साल में क्या कुछ काम काज हुए? आए हुए जी, अच्छे हुए जी काम, बढ़िया करे जी। बीजेपी ने, कांग्रेस ने करे जी 10 साल, जो बीजेपी 10 साल से उसने थी। कुछ नहीं करे जी। उसने कुछ नहीं नैब करे, सैनी? कुछ नहीं है जी। नैब सैनी यदि बात जाएगी तो अच्छा। हाँ, ये जो काम नहीं करा फिर वही आंदा जी। उसके सीएम बनने का क्या फायदा मिला आपको? कुछ नहीं, घाटे मिला जी, नुकसान ही होया जी।
नुकसान हुआ। हाँ जी, इतना दिल से क्यों उतर गए नैब सैनी? काम ही नहीं किया जी कुछ, दिल से तो आप उतर जा जी, 5 साल में कुछ नहीं कराया जी। जो विधायक थे वो। हाँ, कुछ नहीं कराया, जल्दी भी नहीं कराया जी। तो उनकी तो पत्नी भी चौथे नंबर पे आई जिला परिषद में। ये भी तो आ रही जी, वो चौथे नंबर पे, ये कराई नहीं है कुछ, ये भी तो आ रही जी वो। अच्छा, बीजेपी तो कहती है हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं, युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दी हैं, गरीबों को प्लाट दिए हैं, राशन कार्ड दिए हैं। जब करी जी फिर तो पब्लिक उसी करनी होती ना जी, क्यों नाराज है शिखर का, तो कुछ करी नहीं होती जी। अच्छा, आप लोगों को फीलिंग आई सीएम वाली, सीएम का नारायणगढ़? ना जी, कुछ नहीं आई जी। अच्छा, ना जी, जैसे पहले दे दे जी। कोई फायदा नहीं हुआ? ना जी, कुछ नहीं, पैसा पूछा नहीं गाँव में आया ग्रांट कुछ नहीं आया जी। अच्छा, हाँ जी ताऊ। है, मैं तो आपसे बात करूंगा। बैठे पर मेरे क्या नाम तो बता दो अच्छा अपना। मैं तो जान दे नहीं कुछ भी। नाम तो बता दो अपना। मेरा नाम का नाम तो लाभ सिंह है मेरा। लाभ सिंह है? हाँ, तो लाभ सिंह जी जोर किसका है? मामा नहीं भी नहीं पता भी किसका जोर है, कहा का जब फिर जाना स्कूल में तो कोई एक दिन भी नहीं आई। नहीं, लोग क्या बातें करते हैं आपके आसपास बैठ के? मान लो क्या पता कुछ करा बैठ नहीं लोग का मतलब। तो तारा जो 90 है काम किए 90 ने या नहीं? न मान लो कुछ नहीं पता है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रताप है। प्रताप भाई, क्या माहौल है गांव का, इलाके का? गांव और इलाके का तो एक ही माहौल है, आपने लोगों से सुना भी, यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है। और मेरे हिसाब से शैली चौधरी आज की तारीख में 40 से 50 हजार वोटों से जीत रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, अभी पिछले 10 साल भाजपा सत्ता में थी, सत्ता में होने के बावजूद नारायणगढ़ हमारा शुगर मिल सबसे बड़ा मुद्दा है। शुगर मिल की पेमेंट है 2004 से लेके 2014 तक एक भी धरना नहीं था। अगर कोई कहीं भी एक भी धरना था तो बताए। यहाँ आज माहौल ऐसा है, भी 7,000 परिवार मिल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको पेमेंट लेने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ता है, और अपने पैसे पे ब्याज लेने के लिए भी हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। उसके बाद ना कोई स्वास्थ्य की ऐसी सुविधा है। हमारा सरकारी हॉस्पिटल था नारायणगढ़ में, हमारा सरकारी हॉस्पिटल था, एक छोटा सीएससी यहाँ पे पतरेडी में। दोनों नारायणगढ़ वाले हॉस्पिटल में तो आज के समय में पूरे डॉक्टर ही नहीं है, वहां तो स्टाफ ही नहीं है। और हमारा जो हॉस्पिटल था वो 24 घंटे खुलता था, जो आज बीजेपी सरकार आने के बाद 10 से 5 तक खुलता है। अच्छा, नौकरी मिली आपके गांव में? नौकरियां मेरे ख्याल से कोई 1-2 ही मिली होंगी, ऐसा तो हमारी नॉलेज में तो है नहीं। एक गुड़िया है हमारी यहाँ, उसको नौकरी जरूर मिली है, बिना पर्ची खर्ची? बिना पर्ची खर्ची के मिली है। वो तो एक नौकरी मिली है 5 साल में? वो तो उनका परिवार बता सकता है, उसमें अपन को कुछ पता नहीं है इस बारे में। ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? राहुल जी। तो राहुल, किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे? कांग्रेस को जी। क्यों करेंगे? इन्हें 10 साल में करे कुछ नहीं है जी, वादे करे, वो तो करें, बहुत कुछ कर दिया हमने। कुछ नहीं करे है जी। अपनी सीट भी क्लियर नहीं हुई मुख्यमंत्री बा, नैब पे अपनी सीट क्लियर नहीं, बाजे फिर रहा। अगर काम करता तो अपनी सीट से लड़ता चुनाव, फिर पता क्लियर हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी। एक बात कहूंगा, अगर मुख्यमंत्री जी की सीट इतनी सेफ होती, मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र को इतना मजबूत मानते, इतना काम किया होता, तो भाग कर लाडवा जाने की जरूरत ना पड़ती, सट्टा बट्टा करने की जरूरत ना पड़ती। सट्टा बट्टा किसे कहते हैं? आपने एक चीज दे दी और एक ले ली, तो आज आप सट्टा बट्टा करने की हालत पे। अभी वहां पवन सैनी गुस्सा ना हो, मेरा विरोध ना करे, मुझे हरवा ना दे, इस करके नारायणगढ़ के लोकल 1,97,091 वोटें हैं नारायणगढ़ की। लोकल इतने नेता हैं, बाहर से भी उन्होंने ले लिए, अब कोई अच्छा लगा नहीं? लोकल इतने बढ़िया नेता थे हमारे पास, कुछ नाम अच्छे थे बीजेपी के पास, हम ये नहीं कहते वो फाइट में नहीं थे, बेशक, क्योंकि लोगों की अपेक्षा बड़ी ज्यादा होती है काम की जब आप सत्ता में है। पर आप लोकल लेवल पे अगर किसी का काम ना कर पाओ, परंतु ये भी नारायणगढ़ में अगर आपने बाहरी थोपा है, वो इसलिए थोपा है कि ताकि लाडवे में उसका नुकसान आपको ना हो। आपको ना हो। आपका क्या नाम है? लकी राणा। राणा जी, क्या माहौल है? इस टाइम तो सैली गए जी, क्यों है? अच्छे काम किया उन्होंने 5 साल में और आगे भी करेंगे। अच्छा, उनका परिवार बहुत समय से राजनीति में है ना? हाँ जी, इसलिए एक ही बार हारे हैं शायद वो। एक ही बार आ रहे हैं 2000। काम करते हैं वो? हाँ जी, करते हैं वो काम, बहुत ज्यादा काम करते क्या क्या अच्छे काम किए उन्होंने? हैं। गांव की गलियां और अपना नौकरी का सारा कुछ जो भी है सब अच्छे काम करते हैं वो। अच्छा, हाँ जी। अभी नौकरियां या कामकाज हुए हैं आपके गांव में? हाँ जी, एक ही लड़की 5 साल में तो नहीं, वैसे एक बीजेपी सरकार में एक लड़की को ही मिला फिलहाल, और तो किसी का पता नहीं अभी। हाँ जी। तो और कुछ सीएम आपके हल्के का फीलिंग आई है आपको, सीएम हल्के वाली? सीएम वाला ही नहीं आई। अच्छा, हाँ जी। ये सीएम हल्के वाली फीलिंग क्यों नहीं आई? करा ही नहीं जी कुछ, फीलिंग कहाँ होगी। अच्छा, वो तो कहते थे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है।
नैब ने कुछ करे तो फिर नैनगढ़ ते चुनाव लड़दा। अच्छा, नैनगढ़ छोड़ने का भी जी नहीं कर रहा और यहाँ आने का भी जी नहीं कर रहा। तो डिमांड है आप लोगों की कि नायब सैनी चुनाव लड़े? हाँ बिल्कुल आना चाहिए था, लड़दा। अच्छा, फिर पता लगता नानू। कौन कितने पानी में? कामकाज किए हैं इलाके में नायब सैनी ने कोई? ना यहाँ तो कुछ नहीं करा। कोई स्कूल हॉस्पिटल बने हो, स्कूल बने हो? हॉस्पिटल बने तो हैं पर उसमें डॉक्टर की स्थिति है नहीं है जी, डॉक्टर नहीं आया उसमें। अच्छा, तो इस बार शैली जीतेगी या पवन? शैली की लहरा जी। अच्छा, आपके गांव से ज्यादा वोट किसको पड़ेगी? कांग्रेस पार्टी में। इलाके की तो इतनी भारी डिमांड है, हम तो हाथ उठा के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आइए नारायणगढ़ से चुनाव लड़िए। आपको पता लगेगा आपके हल्के की जनता कितना प्यार करती है आपसे। इस बार तो बोरी बिस्तरा बंद करा के बढ़िया तरीके आपका स्वागत करेंगे और 8 तारीख के बाद आप फ्री हैं, जहां आपको जाने का जी करे, संन्यास लेने का जी करे, वो करने के लिए तैयार रहिए। तो शायद नायब सैनी इकलौते ऐसे नेता है जिनकी हरियाणा में सबसे ज्यादा कोठियां होंगी। कारण क्या है, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं अगला चुनाव वहां से नहीं लड़ते हैं। नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, अब लाडवा। अब अगला चुनाव कहां से लड़ेंगे शायद उनको भी ये बात नहीं पता होगी, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत भारी है कि मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ आइए, आप यहां से चुनाव लड़िए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको यहां से चुनाव लड़ना देखना चाहते हैं। फिलहाल लाडवा से पवन सैनी यहां पर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये गांव है पतरहेड़ी। और एक बात तो तय नजर आ रही है कि माहौल, आप समझ गए होंगे कि माहौल यहां पर किसका है।